हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के उस रहस्यमयी चरित्र की जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर जीवित है। जी हां, अश्वत्थामा, एक ऐसा योद्धा जिसे वरदान भी मिला और श्राप भी, जिसने युद्ध भूमि में ऐसी भूल की जिसकी सजा वह आज तक भुगत रहा है। चलिए शुरू करते हैं उसकी जन्म से लेकर आज तक की पूरी रहस्यमयी यात्रा। अश्वत्थामा का जन्म महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ। जन्म लेते ही उसने ऐसा तेज प्रकट किया जैसे कोई दिव्य शक्ति पृथ्वी पर आई हो। उसके माथे पर जो मणि थी वह साधारण नहीं थी। कहा जाता है कि वह मणि उसे 3 शक्तियां देती थी। सर्व प्रकार का सुरक्षा कवच, किसी भी हथियार से नष्ट न होना, दिव्य ऊर्जा और तेज। महर्षि द्रोणाचार्य ने बचपन से ही उसे शस्त्र और वेदों का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा बचपन से ही गुस्से वाला, अभिमानी लेकिन अद्भुत शक्ति से भरा था। सब सेनानायक जानते थे कि एक दिन यह महायोद्धा बनेगा। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य आर्थिक रूप से कमजोर थे। उनकी गरीबी का प्रभाव अश्वत्थामा के मन पर गहरा पड़ा। एक बार तो ऐसा हुआ कि घर में गाय तक का दूध नहीं था। बच्चे अश्वत्थामा ने आटे में पानी मिलाकर उसे दूध समझकर पी लिया। द्रोणाचार्य को यह देखकर गहरा दुख हुआ और उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे ऐसा धन और यश अर्जित करेंगे जिससे अपने पुत्र को कभी दुख न देना पड़े। समय बीतता गया और कुरुक्षेत्र का महान युद्ध आरंभ हुआ। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से युद्ध में उतरा क्योंकि उसे अपने पिता की मृत्यु का दुख था और पांडवों से प्रतिशोध लेना चाहता था। वह अपने समय का सबसे महान धनुर्धर माना जाता था। भीम और दुर्योधन भी उससे डरते थे। उसका लक्ष्य था कौरवों की जीत और पांडवों का पूर्ण विनाश। अश्वत्थामा के जीवन का सबसे दुखद खंड तब आया जब द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में झूठ बोलकर मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा था, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन असली अश्वत्थामा नहीं, एक हाथी मरा था। द्रोणाचार्य ने सत्यवादी युधिष्ठिर की बात मान ली और ध्यानस्थ हो गए। उस समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने पीछे से आकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना ने अश्वत्थामा के हृदय में अग्नि भर दी, प्रतिशोध की अग्नि। रात्रि का कांड, पांडव पुत्रों की हत्या। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा पागल सा हो गया। एक रात वह भीम और अन्य योद्धाओं पर आक्रमण करने गया, लेकिन असली पांडव कहीं और सो रहे थे। उनकी जगह उनके 5 छोटे छोटे पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने अंधे क्रोध में उन बालकों को पांडव समझकर मार डाला। यह कृत्य महाभारत का सबसे बड़ा अधर्म माना गया। जब यह खबर श्री कृष्ण तक पहुंची तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तूने मासूमों की हत्या कर धरती को पाप से भर दिया है। तेरी शक्ति, तेरी मणि सब आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने दिया महाभयंकर श्राप, तू अमर रहेगा। तू मृत्यु तुझे कभी नहीं मिलेगी। तेरी शारीरिक चोटें जीवन भर नहीं भरेंगी। तू धरती पर भटकेगा, लोग तुझसे दूर भागेंगे। तेरा शरीर दुर्गंध से भरा रहेगा। कहते हैं कृष्ण ने उसके सिर से दिव्य मणि निकाल ली और उसी पल से अश्वत्थामा की पीड़ा शुरू हो गई। आज भी भारत के कई स्थानों पर अश्वत्थामा के जीवित होने के दावे किए जाते हैं। कुछ साधु कहते हैं उन्होंने एक घायल विशालकाय व्यक्ति देखा जो पास आकर केवल ये कहता है, थोड़ा पानी दे दो। कुछ लोग दावा करते हैं वह बुंदेलखंड की पहाड़ियों में देखा गया। कुछ कहते हैं वह रात में मंदिरों के आसपास दिखाई देता है। उसके शरीर से हमेशा खून बहता रहता है, वह कभी ठीक नहीं होता। क्या वह सच में अश्वत्थामा है या यह सिर्फ एक लोक कथा? यह प्रश्न आज भी रहस्य है। अश्वत्थामा की कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध में किया गया एक गलत निर्णय पूरे जीवन को पीड़ा में बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।